इस वीडियो में ब्रिटिश लेजिस्लेचर और अर्ली रिवॉल्ट के नोट्स एंड डिक्रीज हैं और माइंड मैप भी। 1757 में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 23 जून 1757 में। 3 करोड़ टैक्स ले लिया था उसके बाद यहाँ पर। अब आया उसके बाद मीर जफर को राजा बना देते हैं। मीर जफर क्या करता है, सिराजुद्दौला का मीर जफर को राजा बना देते हैं अंग्रेज। मीर जफर को आती करते हैं अंग्रेज। उसके बाद डच से वो मदद लेता है, मदद लेके ब्रिटिश के अंग्रेज रिवोल्ट करता है। बैटल ऑफ बिधारा होता है, चिंसूरा भी कहा जाता है। इसमें 1759 में होता है। इसमें हरा देते हैं अंग्रेज ब्रिटिश को, अंग्रेज हरा देते हैं इसको, मीर जफर को, और मीर कासिम को राजा बना देते हैं। मीर कासिम था वो क्या करते हैं, मीर कासिम से गेट ले लेते हैं, हाफ ऑफ द ट्रेड कंको ट्रेड साइलेट को, मतलब जो लाइम चूना को ट्रेड करते बंगाल से वहाँ को ट्रेड ले लेते हैं। आधो वहाँ को पार्ट ले लेते हैं, बाई तो बंगाल पाल लो, वहाँ को आधो पार्ट ले लेते हैं। बाकी बाद इंडियन ट्रेड यूज 40% टैक्स कलेक्ट करते हैं ब्रिटिश, और वो धड़केमा क्या करते हैं, मीर कासिम शिफ्ट कर देते हैं मुर्शिदाबाद से मुनकर अपनी राजधानी। बाकी बाद वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं 1763 में। अवध के राजा तो मदद लेते लड़ाई करते फिर हार जाते हो वो। बाकी बाद मीर जफर द्वारा तो मीर जफर पुराना होता है, राजा बना देते हैं अंग्रेज। बाकी बैटल ऑफ बक्सर होता है अक्टूबर 1764 में, जब पे को मिला होता है सुजाउद्दौला जो क्योंकि नवाब के राजा है, नवाब है शाह आलमगीर मुगल एम्पर मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, ये तीनों मिलके रिवोल्ट लड़ाई करता है अगेंस्ट। बैटल ऑफ बक्सर होता है यार राखी डेट 22 अक्टूबर 1764 में। ये सब मिले होता है, फिर भी हाथ जाता है, बुरी करते आता है। मेजर हेक्टर मुंड्रो। बाकी बाद रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हुए मनते, फिर भी एक साल बाद आता है 16 अगस्त 1765 में ट्रीटी होता है। फलाहाबाद याद रखी 16 अगस्त 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव मत गए वे नवाब साहब से पहले नवाब साहब से ट्रीटी लगवाता है। बाकी बाद टैक्स नवाब लगवाते शाह आलमगीर थे। नवाब साहब सुजाउद्दौला तकाए भी क्या करते हैं, आलम कर सेकंड वे कहता है बनते कहते हैं जो रॉबर्ट क्लाइव को 50 लाख रुपया देने पड़ेंगे, तुम हार गए और ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी करनी पड़ेगी। अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो तुम हमें बचाओगे, और तुम पे कोई अटैक करो तो हम बचाएंगे। ऐसे ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी करवा लेते हैं, समझे। कौन सी में जो होता है नवाब साहब को करवाते हैं इलाहाबाद ट्रीटी में। बाकी शाह आलमगीर को बुलाया होता है सेकंड को, इनसे कहते हैं तुम्हें जवानी राइट देने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें टैक्स कलेक्टर को अधिकार हमें देना पड़ेगा, समझे। पूरे पे मुगल फगल साम्राज्य थे। बाकी बाद दोल गवर्नमेंट इन बंगाल में ला होता है, जब पे क्या कहता है जवानी राइट ले लेता है, 2 डिप्टी नवाब बनाया जाता है। और कहता है हम तुम्हें न्यू कहेंगे तुम टैक्स दो, अधिकार ले लेंगे तो हम कैसे पालेंगे बंगाल। तो ये कहता है हम तुम्हें 56 लाख रुपया देंगे। 56 लाख नहीं देते, इन्हें मक्कारे जो अंग्रेज कुल 33 लाख दे, बेऊ नहीं दे 10 लाख दे। 10 लाख में पूरी साल पालना पड़ता बंगाल, कितना बड़ा हुआ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम ले लेते हैं। बाकी बाद दे हैंडीक्राफ्ट अधिकार 40% टैक्स लगा देता है वहाँ पे, फिर कोई बेच नहीं पाते, हैंडीक्राफ्ट काम ही कर पाते चाहे। आपका 30% पॉपुलेशन बंगाल की मच जाता है। फेमस आता है 1759 में, 69 में और 72 में। बाकी 1762 में बोरिंग एंस्टीन आवता है, फिर सुधार भी करता है, थोड़े बहुत सुधारते हैं। बाकी बाद पॉलिसी ऑफ रिंग फायर की पॉलिसी लाता बोरिंग एंस्टीन। बाकी सब्सिडरी अलायंस लाता लॉर्ड वेलियनी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप लाता लॉर्ड डलहौजी। इनमें कहा सब्सिडरी अलायंस रिंग फायर में कहा रिंग बोरिंग एंस्टीन लाता जब कहा जैसे तुम पे कोई अटैक करेगा, मतलब अंग्रेजन पे कोई अटैक करेगा तो नवाब के राजा भी वो बचाएंगे अंग्रेजन को, समझे। जब तक खुद में बच जाएंगे, जैसे मराठा ने अटैक करो नवाब पे, अवध के राजा पे, अवध के राजा पे तो वे बचाएंगे कि अंग्रेज है, पहले खुद मरेंगे तब अंग्रेजन पे जाकर अटैक हुआ। सब्सिडी अलायंस में कहा सब्सिडी अलायंस में जो अटकाए देख, एक तो ट्रेड जो नवाब होंगे, जैसे दूसरा नवाब है अवध के, वो दूसरे साथ के ट्रेड नहीं करेंगे। और एक्सपेंस मतलब 5000 की फौज रही भाई नवाब के राज्य में, इनकी ब्रिटिश इनकी ब्रो खाना पाना भी देखेंगे नवाब। और तीसरी चीज़ है कि वन एक आदमी रहे नवाब के कोर्ट में, अब ब्रिटिश को नॉट एम्प्लॉय ना कर सकते मतलब, और वॉर फॉर हो गया तो पूछ के जाएंगे, समझे। अंग्रेज जनते समझते पहले हम साइन करूँ निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने याद रखी, सबसे लास्ट में करूँ मराठास ने। बाकी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी मतलब जहाँ में जियो के तो लड़का आना है का ऊपर तो वो प्रॉपर्टी राजा की किन पे चली जावे, अंग्रेजन पे चली जावे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी में कहा पैरामाउंट पावर ही राजा ले लेते अंग्रेज। एनेक्स ऑफ लेप्स सबसे पहले जहाँ में किने ले लो जाते 17 को बच्चा नहीं हो 17 ले लो, सबसे एंड में झांसी ले लो। झांसी को 1854 में नवाब वसीम अली को मार दो, एनेक्स कर दो अंग्रेजन ने। बोरिंग एजेंसी ने इजादारी सिस्टम लाए फार्मर के लिए 5 ईयर को।
एंड वो ट्रेडिशनली ज़्यादा ये सिस्टम जहाँ में क्या करते जैसे बोली लगती को सबसे ज़्यादा रुपया दे तो भाई ये जमींदार बना देते भाई टैक्स वैक्स अलग कर तो 2 करोड़ रुपया जो ज़्यादा ज़मीन तो 2 करोड़ कलेक्ट कर देंगे तो भाई ये ज़मीन दे देते भाई ये टैक्स लगाते। किसानों की बहुत स्थिति खराब है। हम लैंड रेवेन्यू 3 सिस्टम परमानेंट रोजगारी और मतलब ये अलग अलग सिस्टम है। जाए जे लाओ लॉर्ड कार्बन लाओ जाए जे लाओ बंगाल में मद्रास में नॉर्थ में अलग अलग जगह जे परमानेंट सेटलमेंट में कहा जहाँ में जॉन सोर आइडिया के जॉन सोर आइडिया के सिस्टम 10 साल को जहाँ में जमींदार अड्डे में फिक्स रेवेन्यू लेते 3/10 मतलब दसों में क्या रहे को 10वां हिस्सा तो अंग्रेजी ले लेते एक हिस्सा बता तो जमींदार कलेक्ट कर तो बुला ले तो किसानों को खर्च तो बहुत स्थिति खराब है। किसानों ने मारे डालते बिल्कुल मर से यही स्थिति मार मार के टैक्स कलेक्ट करते जमींदार टैक्स नहीं दे पाओ तो अंग्रेजों ने जितो तो अंग्रेज दूसरे जमींदार जाए थे फिर वे मार मार के टैक्स कलेक्ट करते बहुत स्थिति खराब है किसान की। ये अर्ली रिवोल्ट्स के नोट्स है इसमें अर्ली रिवोल्ट के लेजिस्लेचर पढ़ लिया था। लेजिस्लेचर क्या था ब्रिटिश का यहाँ पर एक परमानेंट सेटलमेंट पढ़ लिया तूने कौन लाया था लॉर्ड परमानेंट कहीं कोई आदमी सेटल हो जाता है तो वो लॉर्ड बन जाता है ट्रिक से याद कर सकता है। रैयतवारी मतलब किराएदार होते हैं रैयतवारी में रहता रैयत कौन होते हैं थॉमस थू थू रैयत भैया किराएदार है थू 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 किराएदार ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। और बाद महलवारी महल होता है आदमी महल वो विलियम एकदम पैसा होता है विलियम महल के नाम होता है विलियम शब्द है एकदम चक्कादार विलियम होता है विलियम वेंटिन ट्रिक से याद कर सकता है। ये यहाँ शुरू हुए थे ये सिस्टम 1820 में रैयतवारी सिस्टम था वो थॉमस मुनरो आया था। रैयतवारी सिस्टम में क्या था रैयतवारी में था जो एक किराएदार मतलब किसानों को जगह दी जाती थी अपनी खेती उन्हें टैक्स करते थे और सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे बीच में कोई नहीं होता था। ऑनर ऑफ द लैंड किसान होते थे 20 to 40 ईयर के लिए था ये रैयतवारी तो डायरेक्ट करेक्ट करते टैक्स कौन ब्रिटिश होते थे वो उसमें ड्राई और फसल बेकार है तो 50% लिया जाता था और इरीगेटेड लैंड पर 60% लिया जाता और बॉम्बे मद्रास असम और म्यांमार में वो जी सिस्टम अगर महलवारी सिस्टम तो वो हॉल्ट मैकिंजी जाके रियल फाउंडर कूल आओ हॉल्ट मैकिंजी लाए 1819 में नॉर्थ इंडिया में लागू कर दो और विलियम बेनकिन ने आगे बढ़ाओ जो मूवमेंट और वहाँ में लंबतदार होते लंबतदार जब बीच में लंबतदार आ जाते बेटैक्स लंबतदार खाई लेते बहुत खराब होते करप्ट होते नंबरदार होते थे बीच में 95% इनिशियली लो फिर 60% का सोचते कितना हो फिर लंबरदार का करते लंबरदार बीच में लंबतदार होती बीच में जा में का लंबतदार का करते इन पर 1000 रुपया मतलब कहते 1000 रुपया तुम पर टैक्स है तो 1000 रुपया 500 रुपया टैक्स ले कह तो कितने किसान रुपये थे ईस्ट इंडिया के लंबतदार का करते कहते 1000 रुपया टैक्स है 1000 रुपया टैक्स ले लेते और वापस ईस्ट इंडिया देंगे 100 रुपया देते कहते कि बाकी जमीन जब्त कर लो बाद में 100 रुपये की टैक्स दो और बचाए 900 रुपये रख लेते कितने करप्टे सोच के देख तू रिवॉल्ट बिफोर 1857 रिवॉल्ट ये सब रिवॉल्ट भाई याद रखिए काय को ईस्ट इंडिया कंपनी को बोली ये टैक्स आ ली थी जमींदार की ऋण मात दी इनने और जमींदार मतलब जमींदार दुखी थे काय को इन्हें अलग अलग रही तवारी हुई था सिस्टम लाए जाते ट्राइबल और ट्रेड फेड ने खराब कर दो बाद जब पे होता सन्यासी रिवोल्ट करते हैं जहाँ में इक्वल जहाँ में मुस्लिम है हिंदू दोनों है फकीर रिवोल्ट कहता जाए और जहाँ में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की वजह तो जब पे कहा लीडर मंजूम साए और ववानी फटकेरे और देवी चौधरी बोरे सीन सप्रेस कर दो मूवमेंट वंके चंद तत्व पार्टियाँ धगाए मैंने अंधा मैथ लिखी है 1882 में लिखी है वाका देवी चौधरी लिखी है 1884 में याद रखी है हमेशा और वाका फरारी फर्जी मूवमेंट हो तो 1838 से 1848 के बीच में जहाँ में जाके लीडर को जब पर आर इन्वॉल्व होते जी कहता हम तो टैक्स नहीं देंगे डायरेक्ट आर इन्वॉल्व करते होता सारी तुल्लाह खान तो आर रिवोल्ट करता है संथाल गम पे संथाल नीचे बिहार थे नीचे जब सल्तान में रिवोल्ट होता है मनी लैंडर के अगेंस्ट में एक होता है सीधो एंड कानू करता है सीधो हूल ये दो सीधू संताल को हुलू कहते हैं हम और मोर 1500 जाम बहुत करोड़ वर्ड करता है इम्पोर्टेंट है देखने सवाल आता है 1855 अगस्त 55 में सिंधु को मात देते हैं ये बाकी फरवरी में 1866 में कानू को मात देते हैं ये बहुत बुरी करते हैं बाकी भील मूवमेंट होता है वो सिंघुपुर रांची में होता है ये और भील होता है मुंडा राज चावते ये मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी का एंड करता है ये बाकी जेंथिया घारो रिवेलियन होता है ब्रह्मपुत्रा रिवर की जब पे रोड बना रहे ब्रह्मपुत्रा रिवर तो हम पे सब जंगल एंड काटे जाकर रिवोल्ट कर देते उनकी प्रजाति वो तो 1860 से 1870 के बीच में आउटसाइडर मतलब आउटसाइडर थे उलू ऊ किनियार जाके मिस लीडर है जब पे ये दोनों लीडर है घारो जब पे 1833 में रिप्रेस कर जाते मूवमेंट बाकी भीड़ करते भीड़ नवा काश दास रिवोल्ट को जाता है नवका दास रिवोल्ट कोच फेमैन की वजह तो होता है कांधेश महाराष्ट्र में करो जाते रिवोल्ट लीडर को रूपा सिंह जरीस भगत
जो रिप्रेस कर दो जाता है। फेका रिवेलियन होतो है, फैकास फैकास मिलिट्री मतलब जो मिलिट्री आदमी होते पहले राजा में काम करते, पर सब्सिडी अलायंस की वजह से मैंने हटा दो राजा ने, और ब्रिटिश आर्मी रो आखिरी जाके ले रिवोल्ट कर देते कोंडा। जहाँ में तो फ्री रेंट दे तो मतलब राजा तो भी जमीन दे दी, तो जहाँ पर जमीन अब राजा ने छड़ा ली अभी, काय को उन्हें राख ही नहीं चाह रहे जाके निश्चित जागी दे दी तो राजा पागा बख्शी लीडर राजा बुंदो जहाँ बुरी गत्ते मारे जाता है। लिटरली जगन्नाथ को फांसी लौटाया जाता है, प्रीस्ट की शरण लेता है, प्रीस्ट ने मार देता है। कोल म्यूटनी प्रीस्ट मतलब कहाँ पे आता है, मंदिर में भाया था मंपू मारा था हमने। कोल म्यूटनी होता है छोटा नागपुर में आउटसाइडर फेमन ट्रांसफर बुद्धू भगत है जहाँ में। अपराइजिंग होते हैं भूखान सिंह चेरू में, कर्नल जॉस जब बहुत भी करते हरावत है मूवमेंट है बहुत देर रेफर कर देता 1802 में, पूरा चैप्टर खत्म होता है जब पे। ब्रिटिश लेजिस्लेचर हुआ था पेड्रो प्लासी, सबसे पेड्रो प्लासी 23 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद बैटर ऑफ बिंधार और चिंदूर ये हुआ था 1759 में। इंग्लिश बॉर्न हो जाते हैं, इसमें मीर जफर हार जाता है, उसमें मीर कासिम को बना देते हैं नवाब बंगाल का। उसके बाद गेट हाफ ट्रेड ले लेते हैं, सिलेट का 40% टैक्स लगा देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। कैपिटल कौन टर्की में शिफ्ट करता है, कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुनगर कौन करता है, ये करता है मीर कासिम। 1763 में फोर्ट होता है, डिफीट कर देता है। अवाद नवाब का अवध का नवाब होता है, उसके साथ मिल जाता है मीर कासिम। टर्की के मामले 63 से 65 के बीच में मीर कासिम बन जाता है, मीर जफर को राजा बना देते हैं ये। बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 में। यहाँ पर ये आलमगीर था, मीर कासिम था और नवाब थे, उन्हें सबको हरा देता है। कौन सर हेक्टर मुर्नो थे वो। उसके बाद ट्रीटी होती है इलाहाबाद, रॉबर्ट क्लाइम करता है इसको और नवाब ऑफ अवध बना देता है। सजाउद्दौला नवाब सजाउद्दौला का नवाब था, उससे करवाता है टीटी में का 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ऑफेंसिव डिफेंसिव टीटी करनी पड़ेगी। शाह आलमगीर था मुगल था, उससे टीटी करवाता है, दीवानी राइट ले लेता है और टैक्स कलेक्ट करने के राइट होते हैं। डुअल गवर्नमेंट बना देते हैं बंगाल में 1765 से 1772 के बीच में। 56 लाख रुपए लेते हैं, 30 लाख नहीं 56 लाख रुपए देते हैं बंगाल को पाने के लिए, फिर 30 देते हैं, 10 देते हैं, बहुत कम करते हैं, 40% टैक्स लेते हैं। फेमाइन आती है 69 के बीच और 72 के बीच में 37% कैपुलेशन बढ़ जाती है। और 1772 में वॉरिंग एस्टीन सब अमेंडमेंट करता है, उसे रिलीफ मिलता है। दी पॉलिसी लाते हैं रिंग फायर, वॉरिंग एस्टीन लाते हैं, उसके बाद सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलिंसियन लाते हैं, उसके बाद फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट निजाम को सबसे पहले साइन करते हैं, उसके बाद लास्ट में मराठा करती है इसमें लाइट साइन। पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब लाते हैं और वहाँ पर 17 शब्द करती है पहले, वहाँ के बाद झांसी करती है लास्ट में। और नवाब जफर थे उन्हें एना की मतलब जेल में डाल देता है। वॉरिंग एस्टीन था 1769 से 70 के बीच में। इजारेदारी सिस्टम लाता है, 5 ईयर प्लान लाता है और एनुअल 1770 मतलब एनुअल कर देता है इसके बाद इसको 1770 में। परमानेंट उसके बाद लैंड रिमेन्यू सिस्टम लाता है बंगाल में, परमानेंट सेटलमेंट उसमें कहता है लॉर्ड कार्नवालिस लाते हैं, 80 ईयर के लिए लाते हैं इसको। रेवेन्यू 10/10% लेते थे, रैयतवाड़ी सिस्टम था उसमें रेंट पे देती थी मतलब किसानों को। थॉमस मुनरो लाते हैं, मद्रास में कल्टीवेटर ओनर फार्मर डायरेक्ट रहते थे, 20 से 40 ईयर के लिए था। ड्राई लैंड अगर तुम्हारी ड्राई लैंड हो तो 50% टैक्स लेते थे, इरीगेटेड 60% लेते थे। महलवारी लाते हैं, हॉल्ट मार्क्स 1819 में नॉर्थ इंडिया में लागू कर देता है। विलियम वेंटिंग लाते हैं, उसके बाद लंबरदारी होते थे, मिडलमैन होते थे, 95% 60% टैक्स देते थे इसमें। उसके बाद अलग अलग रिवोल्ट होते हैं। सबसे पहले सन्यासी रिवोल्यूशन होता है बंगाल में 1763 से 1800 के बीच में। यहाँ पर फ़कीर रिवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको। इसमें मुस्लिम हिंदू दोनों मिले थे, यूनिटी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो हम उम्नदार मत ये लिखते हैं, किताब लिखते हैं, ये कहते हैं देवी चौरायन पे लिखते हैं ये किताब, इसमें शामिल थी जो चल रहा है सन्यासी मूवमेंट है वगैरह। फर्जी मूवमेंट होता है 1838-48 के बीच में, नो टैक्स देने से मना कर देते हैं। सरीउद्दौला खान से लीड कर रहे थे। आर रिवेलियन होता है, आर्म का हथियार का युद्ध किया जाता है। संथाल रिवोल्ट होता है 1855 में मनी लैंडर के अगेंस्ट में, और उसे हुल भी कहा जाता है। संथाल रिवोल्ट को 1555 में होता है, सिंधु मार देते हैं 1555 में सिंधु को। उसके बाद 1555 के बाद उनके भाई को भी मार देते हैं। 1866 में कानू को उसका किल बिरसा मुंडा होता है। 1890 से 1901 के बीच में क्रिश्चियन मिशनरी की वजह से होता है ये। और जी क्रिश्चियन मिशनरी मतलब धर्म चेंज कर रहे थे। उसके बाद जैनथाल और गारो में होता है, इतने में ब्रह्मपुत्रा वैली की वजह से होता है, यहाँ पर पेड़ काट रहे थे। लीडर कौन थे, उकिंग नोवे और ये लीडर हुए। बाद गारो में होता है 1829 में।
33 में रिवोल्ट होता है, सप्रेस किया जाता है। 1833 में भील रिवोल्ट होता है, नवा कादास रिवोल्ट, इसे रूपा सिंह लीड कर देते हैं। उसके बाद पाखी में होता है, पाखी में पैखा में रिवेलियन होता है उड़ीसा में। फिर निशुंद्रो होते हैं, ये लीड कर रहे थे। कोल्ड मूटिनी होते हैं 1831 में, अपराइजिंग होती है, वो भी गिरा दी जाती है, खत्म होता है पूरे पॉइंट में।